नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये फिल्म मलयालम सिनेमा के दो लेजेंड्स को फिर से साथ लाती है, मोहनलाल और सत्यन अंतिकाड। लंबे समय बाद ये वो जोड़ी है जिनकी फिल्मों ने पीढ़ियों को एंटरटेन किया है, रुलाया भी है, सोचने पर मजबूर किया है। हाँ बिल्कुल। और ये टाइमिंग भी देखिए, आज जब एक्शन का जमाना है, सब कुछ बहुत फास्ट पेस्ड है, तब ये जोड़ी एक ऐसी कहानी ला रही है जो हमें शायद उन पुरानी दिल को छूने वाली फीलिंग्स की याद दिलाती है। गुस्सा, प्यार, वो गिल्ट वाली फीलिंग, खुशी, गम और इन सब के बीच एक उम्मीद, है ना? ये समीक्षा उसी इमोशनल रोलर कोस्टर की बात करती है। हाँ, फिल्म का नाम है हृदय पूर्वम और हमारे पास जो समीक्षा है वो काफी डिटेल्ड है। फिल्म की कहानी, किरदार, सब कुछ परत दर परत खोलती है। और कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। और इस रिव्यू का नजरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो इसे कहती हैं एक वार्म हग जैसी फिल्म, मतलब गले लगाने वाली गर्मजोशी से भरी हुई। और मोहनलाल का जबरदस्त परफॉर्मेंस इसे और मजबूत बनाता है। रेटिंग भी दी है 5 में से 3 स्टार। तो पसंद आई है, पर शायद कुछ कमियां भी लगी। अच्छा, तो आज हम यही करने वाले हैं। इस समीक्षा के जरिए हृदय पूर्वम को थोड़ा और समझेंगे कि कहानी क्या कहना चाह रही है, किरदारों का सफर कैसा है, एक्टिंग में क्या खास है, और हाँ, अंतिकाड का वो जाना पहचाना स्टाइल आज भी कितना रिलेटेबल है। तो फिर शुरू करें या चर्चा? बिल्कुल। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है संदीप बालकृष्णन से। ये किरदार मोहनलाल निभा रहे हैं। संदीप को एक डोनर का दिल मिलता है। डोनर है कर्नल रविंद्रनाथ। अब पहली नजर में हाँ बिल्कुल वही टिपिकल इमोशनल ड्रामा लगता है। एक मरीज है जो एहसानमंद है, दूसरी तरफ डोनर का दुखी परिवार। वही फॉर्मूला जो कितनी बार देखा है हमने, लगता है पता है आगे क्या होगा। लेकिन यहीं पर, जैसा आपने कहा, समीक्षा एक मोड़ की तरफ इशारा करती है। जो लेखक हैं अखिल सत्यन और सोनू टीपी, उनका इरादा शायद कुछ और है। एग्जैक्टली। वो हमें संदीप का नजरिया समझाना चाहते हैं। संदीप का एक डायलॉग है इसमें, दिल तो बस एक औजार है, वो बस अपना काम कर रहा है, इसमें कोई भावुकता नहीं है। ओह, ये तो काफी प्रैक्टिकल बात हो गई। हाँ, और ये बहुत जरूरी मोड़ है कहानी में। ये पहली बार है जब संदीप अपने नए दिल पर बात करता है और वो इमोशंस के बजाय एकदम प्रैक्टिकल रवैया चुनता है। समीक्षा के हिसाब से यहीं से कहानी का वो सवाल शुरू होता है, क्या दिल बदलने से सोच भी बदलती है, या ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि फिल्में तो हमें यही दिखाती आई हैं कि हाँ, सोच बदलती है। एक तरह का चेंज ऑफ हार्ट होता है, लिटरल सेंस में भी और फिगरेटिव में भी। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि सत्यानंदी कार्ड का जो स्टाइल है, उनका फॉर्मूला पुराना होकर भी बोरिंग नहीं होता है। अच्छा, 80s से वो इसी तरह की कहानियां कह रहे हैं और लोग जुड़ते हैं, है ना? सही कहा। उनका एक अपना टच है। कहानी में मोड़ तब आता है जब संदीप को पुणे बुलाया जाता है। डोनर कर्नल रविंद्रनाथ की बेटी हरिता की सगाई है। हरिता का किरदार मालविका मोहनन ने निभाया है। अब यहाँ समीक्षा मानती है कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। अच्छा, पुणे जाकर नए लोगों से मिलकर। हाँ, एक नए शहर में नए लोग, एक नया दिल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमोशनल एंगल आएगा, कुछ कनेक्शंस बनेंगे। लेकिन क्या प्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ वो बोझिल या बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है? नहीं नहीं, यही तो बैलेंस है। समीक्षा का कहना है कि लेखक इसमें ठीक ठाक सरप्राइज एलिमेंट्स डालते हैं। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को फ्रेश रखते हैं, और जहां लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, वहां उसे थोड़ा हल्का रखने की कोशिश भी दिखती है। तो वो संतुलन बनाने का एक प्रयास साफ नजर आता है। अच्छा, तो फोकस संदीप के सफर पर ही है, उसका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल। फिल्म यही दिखाती है कि कैसे एक अकेला सा, थोड़ा दुनिया से कटा हुआ इंसान रिश्तों की कद्र समझने लगता है, और वो भी गहरे रिश्ते, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले नहीं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि पहले संदीप बस जी रहा था, सर्वाइव कर रहा था। अपनी नौकरी, अपने टेनेंट्स, अपनी बीमारी, बस एक रूटीन था। लेकिन सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं होता ना जिंदगी में, थ्राइव करना भी जरूरी है, फलना फूलना। बिल्कुल सही। और समीक्षा यही बताती है कि संदीप एक ऐसी जिंदगी को महसूस करने लगता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो ये चाहता है। शायद इसलिए कि उसे कभी लगा ही नहीं कि वो इसके लायक भी है। और ये बदलाव आता कैसे है? समीक्षा के मुताबिक पुणे का वो शांत माहौल, हरिता का रवैया
और उसकी माँ देविका, संगीता ने निभाया है किरदार, उनकी वो सीधी साधी लेकिन गहरी गर्मजोशी, ये सब चीजें मिलकर संदीप को बदलती हैं। तो ये एक तरह का अंदरूनी बदलाव है जिसे बाहरी चीजें ट्रिगर करती हैं और दर्शक इसे संदीप के साथ महसूस करते हैं। हाँ, समीक्षा का इशारा इसी तरफ है। फिल्म संदीप से जुड़े कई सवालों के जवाब देती है, कुछ ऐसे सवाल भी जो शायद हमने पहले सोचे भी ना हो। ये सिर्फ एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कहानी नहीं रह जाती, ये इस बारे में भी है कि कैसे एक नया दिल मिलने पर इंसान के अंदर प्यार और केयर महसूस करने की एक नई जगह सी बन जाती है, जैसे इमोशनल दरवाजे खुल जाते हैं। ये तो काफी गहरा है। और फिल्म की थीम्स क्या हैं? मतलब और क्या कहना चाहती है फिल्म? हाँ, तो एक मुख्य थीम तो यही जुड़ाव, कनेक्शन खोजना और रिश्तों की वैल्यू समझना है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात रिव्यू में लिखी है, वो है डोनर कर्नल रविंद्रनाथ को दिखाने का तरीका। उनका चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। हाँ, उन्हें हम जानते हैं उनकी पत्नी, बेटी और घर की मेड, इन 3 औरतों की यादों और बातों से। उनके नजरिए से हमें कर्नल का पता चलता है। समीक्षा इसे एक अद्भुत स्पर्श यानी वंडरफुल टच कहती है। वाह, ये तो वाकई कहानी कहने का बहुत ही अनोखा और पावरफुल तरीका है। किसी का चेहरा दिखाए बिना उसे इतना महत्वपूर्ण बना देना, ये दिखाता है कि इंसान अपनी यादों में, अपने असर में जीता है। बिल्कुल, और समीक्षा ऐसी ही छोटी छोटी बारीकियों की तारीफ भी करती है। अच्छा। जैसे चोट लगने के बाद संदीप के चलने के अंदाज में आया हल्का सा बदलाव, या एक सीन है जहां हरिता एक गाना बीच में ज्वाइन करती है और डांस स्टेप्स को देखती है क्योंकि उसने शुरू से नहीं देखा, या फिर वो मोमेंट्स जहां संदीप कुछ हीरोइक करता है पर उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते बल्कि नॉर्मल रखते हैं। ये छोटी चीजें कहानी को ज्यादा रियल और ग्राउंडेड बनाती हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। सही बात है, ये डिटेल्स ही कहानी में जान डालती हैं। अच्छा, ये तो ही कहानी और निर्देशन की बात। अब एक्टिंग पे आते हैं। जाहिर है मोहनलाल। हाँ, मोहनलाल तो सेंटर में है ही, और समीक्षा के शब्दों में वो शानदार हैं, ब्रिलियंट। ये साफ कहा गया है कि उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं शायद थोड़ी धीमी भी होती होगी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आपको बांधे रखता है। संगीत प्रताप के साथ उनके सीन्स को मजेदार बताया गया है। लेकिन क्या कोई क्रिटिसिज्म भी है, मतलब मोहनलाल के किरदार या परफॉर्मेंस को लेकर? हाँ, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि फिल्म संदीप के किरदार से ज्यादा मोहनलाल द स्टार पर फोकस कर रही है। अच्छा, या तो अक्सर हो जाता है बड़े स्टार्स के साथ। हाँ, ये बहुत पतली लाइन होती है, लेकिन ओवरऑल समीक्षा का यही कहना है कि मोहनलाल का परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। वो किरदार के इमोशनल आर्क को, उसके बदलाव को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और दिखाते हैं। और बाकी कास्ट? मालविका मोहनन का जिक्र हुआ था, उनके बारे में क्या राय है समीक्षा की? हाँ, मालविका मोहनन के लिए रिव्यू रहस्योद्घाटन यानी रेवलेशन शब्द इस्तेमाल करता है। ओह, ये तो बड़ी तारीफ है। बहुत बड़ी तारीफ है। इसका मतलब है कि उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है। समीक्षा का इशारा ये है कि कई बार एक्टर में पोटेंशियल होता है, बस सही डायरेक्टर और सही रोल चाहिए होता है। लगता है इस फिल्म ने मालविका को वो मौका दिया है अपनी रेंज दिखाने का। ये हमारी धारणा बदल सकता है उनके बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। और संगीता जी, जिन्होंने देविका डोनर की पत्नी का रोल किया है, उनकी सीधी सादी गर्मजोशी, मतलब नो नॉनसेंस वार्मथ का खास तौर पर जिक्र है। उनका किरदार संदीप के बदलाव को समझने में एक एंकर का काम करता है, ऐसा लगता है। उनकी मौजूदगी कहानी में एक ठहराव और मैच्योरिटी लाती है। और हाँ, संगीत प्रताप के काम की भी तारीफ है, खासकर मोहनलाल के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी बताई गई है। तो मतलब ज्यादातर कास्ट की तारीफ ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में शायद उतनी अच्छी राय नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। सिद्दीकी और लालू एलेक्स जैसे बहुत अनुभवी एक्टर्स हैं फिल्म में, लेकिन समीक्षा को उनके सीन्स कुछ खास नए या असरदार नहीं लगे। ऐसा लगा कि शायद उनके ट्रैक्स कहानी में उतने अच्छे से फिट नहीं होते या कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते। और इसके उलट कोई उदाहरण जहां कम स्क्रीन टाइम में भी इम्पैक्ट छोड़ा हो? बिल्कुल। बाबूराज का नाम लिया है समीक्षा में। शायद उनका एक ही सीन है, लेकिन रिव्यू कहता है कि वो उस एक सीन में भी फिल्म में काफी वजन डालते हैं। ये दिखाता है कि किरदार का इम्पैक्ट उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो लिखा कैसे गया है और निभाया कैसे गया है इस पर करता है। अब आते हैं डायरेक्टर साहब पर, सत्यन अंतिकाड। उनका अपना एक स्टाइल है, एक टेम्पलेट है। क्या वो आज भी चल रहा है? समीक्षा का मानना है कि हाँ, उनका वो क्लासिक टेम्पलेट अभी भी काम करता है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि समीक्षा उनके डायरेक्शन में एक तरह का एवोल्यूशन, एक विकास भी देखती है। फिल्म पूरी तरह से उस सेफ फैमिली जोन में जाने से पहले कुछ देर के लिए थोड़े मुश्किल या कहें स्केची थीम्स को भी छूती है। तो ये उनके जाने पहचाने स्टाइल में एक फ्रेशनेस जैसा है। अच्छा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले इस बार। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। समीक्षा उनकी तुलना एक मजेदार चाचा या फन अंकल स्टोरी टेलर से करती है, जो आपको प्यारी, दिल छूने वाली कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इस बार कहानी में शायद थोड़े और शेड्स हैं। उनका अंदाज ऐसा बताया गया है कि वो आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर कहानी कहते हैं, पर बिना लेक्चर दिए। ये बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। सही बात है। और टेक्निकल साइड पे कुछ सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक? हाँ, अनु मुथेदाद की सिनेमाटोग्राफी की तारीफ है, खासकर पुणे के जो सीन्स हैं उनकी खूबसूरती की। और जस्टिन प्रभाकरन का म्यूजिक भी सराहा गया है, जो फिल्म का इमोशनल मूड सेट करने में हेल्प करता है। तो टेक्निकली भी फिल्म साउंड लगती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के हिसाब से फिल्म का फाइनल टेक अवे क्या है? कैसा अनुभव है ये फिल्म? फाइनल टेक अवे यही है कि फिल्म एक गरम जोशी से गले लगाने जैसी एक वार्म हग। यह हमें रुककर अपने आसपास देखने को कहती है कि क्या किसी को हमारे सहारे की जरूरत है, या क्या कोई है जो चुपचाप हमें सहारा दे रहा है। वो ह्यूमन कनेक्शन और एम्पैथी की बात करती है। और ये शायद आज के टाइम में बहुत जरूरी भी है, ये रुक कर देखना। बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है कि हम में से जो सबसे मजबूत दिखता है ना, वो भी कभी कभी बस यही चाहता है कि कोई उसे गले लगाकर कहे सब ठीक हो जाएगा। हृदय पूर्वम यही काम बहुत ईमानदारी और गर्मजोशी से करती है। इतनी की समीक्षा मानती है कि कहानी का थोड़ा प्रिडिक्टेबल होना या कुछ गैर जरूरी सीन्स जैसी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। तो ये उन फिल्मों में से हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देती हैं। हाँ बिल्कुल, ये उन फिल्मों की जरूरत याद दिलाती हैं जो हमें हंसाएं, रुलाएं और बस खुलकर महसूस करने दें। ये सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, दिल के लिए बनी फिल्म लगती है। और साथ ही ये मोहनलाल अंतिकाड जोड़ी की उस लेगेसी को भी सेलिब्रेट करती है, जिसने दशकों तक मलयालम सिनेमा में इमोशंस को एक खास अंदाज दिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस रिव्यू से जो मेन पॉइंट्स निकले वो क्या हैं? मेरे लिए तो सबसे पहले मोहनलाल का वो सेंट्रल दमदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल। साथ में वो थीम, एक अकेले इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कनेक्शन खोजना, रिश्तों को समझना। मालविका मोहन का सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्मेंस, जिसे रिव्यू ने रेवलेशन कहा। और सत्यन अंतिकाड का वो जाना पहचाना स्टाइल, लेकिन उसमें इस बार थोड़े एवोल्यूशन के संकेत भी। और इन सबसे ऊपर फिल्म का वो ओवरऑल फील, वो गर्मजोशी, वो इमोशनल टच। भले कहानी कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल हो या कुछ छोटी मोटी खामियां हों, ये एक ऐसी फिल्म लगती है जिसका इरादा बहुत नेक है, सीधे दिल तक पहुंचने का। सही कहा। नाम भी तो यही है, हृदय पूर्वम, मतलब दिल से। इस पूरी बातचीत में वो संदीप का शुरुआती नजरिया, दिल तो बस एक औजार है, और फिर उसका बदलना, ये बार बार आया। ये अपने आप में एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हम शायद सोचते भी हैं कभी कभी। हाँ, कि जब किसी और का अंग, खासकर दिल, हमें मिलता है, तो क्या सिर्फ हमारा शरीर बदलता है, या हमारी रूह, हमारे एहसास, हमारी भावनाएं वो भी नहीं हो जाती हैं? क्या हमारी फीलिंग्स और यादें सिर्फ दिमाग में कैद हैं, या वो हमारे पूरे वजूद में, शरीर के हर हिस्से में बसी होती हैं? ये फिल्म शायद इसका सीधा जवाब नहीं देती होगी, लेकिन इस पर सोचने के लिए एक पॉइंट जरूर देती है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ शायद हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरेंगे। तब तक सोचते रहिए।